जी रविंद्र जी, आप बिल्डर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए। किस तरह की प्रक्रिया रही और किस तरह की आपने कार्य रहे? अभी 20 अप्रैल को हैदराबाद में मैनेजिंग कमेटी की एक आम सभा हुई और मैनेजिंग कमेटी में मेरे नाम का प्रस्ताव रखा गया और मैं सर्वसम्मति से वहाँ अध्यक्ष पद के लिए डिक्लेयर हुआ। मैं सबसे पहले तो धन्यवाद करता हूँ जो हमारे मैनेजिंग कमेटी के और जो पास्ट प्रेसिडेंट है और जो सब मेंबर्स हैं जिन्होंने मुझे चुना, जिन्होंने मेरे पे विश्वास व्यक्त किया। विशेष रूप से हमारे बड़े भाई लालचंद शर्मा जी, जिन्होंने मेरे नाम का वहाँ पर प्रस्ताव रखने के लिए प्रेरित किया और मुझे गाइड किया। तो ये इस प्रकार से हमारा हैदराबाद में मेरा चुनाव हुआ और मुंबई हमारा तारदेव रोड पे हेडक्वार्टर है, वहाँ पे ओथ सेरेमनी होती है जो अभी हमने 8 तारीख को वहाँ ओथ सेरेमनी हुई। और बिल्डर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया 1941 यानी कि सिंस इंडिपेंडेंट पुणे में किसी ब्रिटिशर ने इसकी स्थापना की थी। अब करीब हमारे 2 लाख मेंबर और इंडिया में हैं और 264 सेंटर हैं। तो मिनिमम आप देखिए एक सेंटर में मिनिमम 51 मेंबर होते हैं और साउथ में कई ऐसे सेंटर हैं जिसमें हमारे 250-300 मेंबर भी हैं। तो एक प्रकार से हमारी जैसे डेमोक्रेसी में संघीय प्रणाली होती है, तो हमारा स्टेट लेवल डिस्ट्रिक्ट की जगह हमारा सेंटर लेवल होता है, सेंटर फिर स्टेट फिर नेशनल। तो मैं 38 साल पुराना इसका साधारण सदस्य बना और पहले मैं सेंटर चेयरमैन चुना गया। उसके बाद मैं काफ़ी समय तक करीब 20 साल तक मैं यूपी का प्रदेश अध्यक्ष रहा और 2023-24 में मुझे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के लिए चुना गया। इसके लिए मैं अपने आप को उस टाइम ये मानता था कि ये मेरा शायद इस बिल्डर्सन में लास्ट पड़ाव है, ये बड़ी उपलब्धि है। बहुत लोग ऐसे हैं जो बिल्डर एसोसिएशन में बहुत लंबा समय गुजारते हैं और जिस पद पर चुना गया हूँ उसमें संघर्ष करते उनका नंबर नहीं आ पाता। अच्छा, किस तरह का आपका टारगेट रहेगा? एक्चुअल में ये बिल्डर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स और बिल्डर्स की संस्था है। अभी जैसे वार का टाइम चल रहा है तो सडनली जो हमारे कंस्ट्रक्शन मटेरियल है एकदम शूट अप कर गए। सबसे पहले क्रूड ऑयल का जो महंगा होना है, सबसे हमारे जो रोड कॉन्ट्रैक्टर है NH के जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, 40,000 टन का रेट था, 1 लाख रुपए पहुंच गया। अभी हमने इसके लिए कोरस्पॉन्डेंट की और जो नेशनल अथॉरिटी हैं उनसे अप्रोच की। तो ये मेरे कार्यकाल की पहली उपलब्धि है कि NHI ने और सभी मोस्टली स्टेट PWD ने, CPWD ने जो बिटुमेन के जो डिफरेंस है उनको पे करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ये उपलब्धि है। और क्रूड ऑयल से और भी बहुत सारी कंस्ट्रक्शन मटेरियल बनते हैं, जैसे क्रूड ऑयल के दानागर के पाइप होता है। तो हमारी मांग ये है कि जिस प्रकार बिटुमेन का आपने डिफरेंस दिया है, क्रूड ऑयल से बनने वाले और भी बहुत सारी मटेरियल है जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में हमारे काम आते हैं, उनका डिफरेंस भी हमारे साथियों को मिलना चाहिए। दूसरा सबसे बड़ी हमारी समस्या जो बर्निंग इशू है वो GST के विषय में प्रेजेंटेशन हमने फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी को मैम को भी दिया है कि हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स का और हमारे बिल्डर्स का बहुत हरेसमेंट किया जा रहा है। इतने दिन हो गए GST को, अभी भी इसका कोई क्लियर प्रारूप सामने नहीं आया। हमारी ये मांग है, सेल टैक्स और सर्विस टैक्स के टाइम पे एग्जम्पशन स्कीम होती थी, कंपोजिशन स्कीम होती थी, जैसे भट्टे वालों को, गोल्ड स्मिथ को, बिल्डरों को, सबको ये कंपोजिशन स्कीम दी गई है। हमारी ये मांग है कि 5% की स्लैब में हमको रखा जाए और उसके बदले हम गवर्नमेंट को ये बताना चाहते हैं कि जो इनपुट हम मार्केट परचेज कर रहे हैं, हम इनपुट का क्लेम नहीं करेंगे। इस प्रकार गवर्नमेंट को भी करीब 1.5 गुना
रेवेन्यू इससे मिलेगा और हमारे पास जो हैरेसमेंट जो जीएसटी के थ्रू हो रहा है वो हमारा बंद हो जाएगा। ये मेरे टेन्योर की एक प्रमुख मांग है, अगर मैं इसको करा पाया तो। अच्छा रविंदर जी, बिल्डरों के हित में तो आप बहुत काम करते हैं, देश भर के बिल्डरों को किस तरह की अपील करना चाहेंगे सेक्टर को मजबूती देने? मैं सभी बिल्डर से, सभी कॉन्ट्रैक्टर से सबसे पहले कहूं कि हम भारत निर्माण के क्षेत्र में बहुत बड़ी भूमिका अदा करते हैं, तो हमको अपनी ईमानदारी से, क्वालिटी के साथ में और समयबद्ध टाइम पे हमको कार्य करना चाहिए। और इसके करने के लिए मैं गवर्नमेंट से भी अपील करता हूं कि समय समय पर आने वाली बाधाएं जो हमारे सामने आती हैं उनका भी अगर सरकार ध्यान रखेगी तो मैं समझता हूं कि हमारे सारे प्रोजेक्ट टाइमली पूरे होंगे। और मैं तो ये कहता हूं कि आप जब बिडिंग करते हो, टेंडर डालते हो, तो ये सोच कर डालना चाहिए कि हमें अपनी क्वालिटी से कंप्रोमाइज नहीं करनी। हमारी एसोसिएशन कभी भी क्वालिटी के मामले में कभी किसी कॉन्ट्रैक्टर का, किसी का, हम ये नहीं कहते कि आप क्वालिटी खराब करो फिर हम आपका साथ दें। फर्स्ट आपको क्वालिटी मेंटेन करनी, उसके लिए आप अच्छे रेट डालिए। आज बहुत ही वर्ल्ड में ये डिफिकल्ट टाइम है, किसी भी आइटम का सडनली क्या रेट हो जाए ये प्रोविजन भी देख के हमको अपनी बिडिंग करनी चाहिए। ये हमारे साथियों का इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। और गवर्नमेंट से भी अपील करता हूं कि अगर कोई ऐसी बहुत ज़्यादा डिफरेंस किसी मेटेरियल में है तो उसको हमको जैसे मीटरिंग का दिया है उसका दें। समय समय पर और निर्माण कार्य में बाधाएं आती रहती हैं, जो मेरे कार्यकाल में आएंगी, बाधा आएंगी, मैं संबंधित जो अधिकारी मिनिस्टर उनसे मिलकर उनको पूरा करने की कोशिश करूंगा। बहुत बड़ी संस्था है, पूरे नेशन में इसके 264 करीब मैंने बताया सेंटर है, स्टेट है, सभी की प्रॉब्लम को। अब मैं यूपी का प्रतिनिधित्व करता था, वाइस प्रेसिडेंट नॉर्थ जोन से था, अब मैं पूरे ऑल इंडिया का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ कि हर राज्य की प्रॉब्लम को मुझे सोल्व करने के लिए मैं कमिटेड हूँ और मैं उनकी समस्याओं के लिए उपलब्ध रहूंगा और करने की कोशिश करूँगा। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमें सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।